अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। फिर वो जो इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। फॉरेन फंडिंग, और फॉरेन फंडिंग तो देख ही लिया थी परसों रात को कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। और उसके बाद तोशाखाना, और इंशाल्लाह मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए। और जब मेरा केस सुना जाए, और मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो हो गया 2। फिर इन्होंने एक और चीज सोची कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डाला जाए। पहले इन्होंने, अब ये जरा सुने, 27वीं रमजान को सुने, जरा ऐसे गौर से सुनो। 27वीं रमजान को हम शब दुआ बना रहे थे। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे अपने मुल्क के लिए। हमें क्या पता था कि उस दिन चेरी ब्लॉसम और ये अपनी टीम लेके मदीना चला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था। जब शब दुआ खत्म हुई तो पता चला कि मदीना में इनको चोर चोर के नारे लग गए। अब मदीना में इनको चोर के नारे लगते हैं और FIR इमरान खान पे कट जाती है तौहीन मजहब पे, और मेरे पे और हमारे कई लीडर्स पे छप तौहीन मजहब की FIR कट जाती है। मदीना में नारे कोई लगाता है, FIR हमारे पे कट जाती है। फिर सुने, फिर क्या होता है। मैं अपना, मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था शहबाज गिल, उसको पहले अगवा कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर तशद्दुद होता है, नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जिनसी तशद्दुद किया जाता है। और मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, कि जो लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर मुझे दहशतगर्द बना देते हैं, दहशतगर्दी का केस कर देते हैं। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ता है। कभी मैं दुनिया के अखबारों में फ्रंट पेज पे नहीं आया। ये जो मेरे सोशल मीडिया पे जो जुल्म किया जाता है उससे, और यही नहीं रुकता। एक सहाफी जमील फारूकी, उसको भी पकड़ के उठा लिया जाता है, उसको भी नंगा किया जाता है, उसमें भी तशद्दुद किया जाता है। और फिर हमारा सिंध का ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, उसके ऊपर 27 FIR काटी जाती हैं। सिंध असेंबली का ऑपोजिशन लीडर, वो एक केस से निकलता है, दूसरे में जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। और जब सारी कौम ये तमाशा देखती है और इंसाफ मांगती है, तो ये नून लीग वाले कहते हैं कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। नून लीग वाले बड़े गौर से सुन लो,
तुम ये जो कहते हो कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए क्योंकि नवाज शरीफ को किया गया, मेरे ऊपर केस बनाया जा रहा है किस चीज का? दहशतगर्दी का। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ जिन्होंने ये तशद्दुद नहीं रोका। अब नवाज शरीफ के ऊपर क्या था, जरा गौर से ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जरा ये वीडियो देखना। ये वो वीडियो देखेंगे आराम, एक मिनट रोको। ये जो वीडियो मैं ताकि देखना आप खुद अपनी आंखों से देखें कि इस मुल्क से हो क्या रहा है। नवाज शरीफ 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, 3 दफा। उसका 4 महंगे तरीन लंदन के अंदर अरबों रुपए के ये महल खरीद लेता है, लंदन के सबसे महंगे इलाके में। तो मैं जब पूछता हूं इनसे आज से 10 साल पहले कि जनाब ये किधर से पैसा आया महलों का, तो ये जरा आप सुने, ये आज से 10 साल पहले की गुफ्तगू है, सुने जरा ये। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? एक मिनट, अब ये 10 साल पहले था, ये 10 साल पहले था। अब इसके जवाब में शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम का बेटा, अब ये सुने, ये सलमान शहबाज क्या कह रहे हैं, ये सुने आप। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। बात ये है कि सुन लिया, कहता किधर है ये प्रॉपर्टीज, लगाएं, बताएं, सबूत दें। अब ये जरा मरियम बीबी जिनको सच बोलने में बड़ा मुश्किल पड़ती है, ये जरा ये सुन लें। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। हाय अल्लाह, कोई प्रॉपर्टी किधर से आएगी? मुझे तो एहसास प्रोग्राम में डाल दो, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मरियम बीवी, वैसे मैं ये बताऊं, जितने सीधे मुंह से आप झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं सुना। अच्छा जी, आप जरा अब ये सुन लिया आपने। अब ये थी चीजें आज से 8 साल पहले, ये जब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब इनको नहीं पता कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि कोई दुनिया में नहीं जाएगा जब तक सच सामने नहीं आता। तो अब जरा ये देखें कि पीछे हुआ क्या। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तानियों, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। तो ये झूठ सुनिया पहले आपने कि लंदन तो छोड़ें, पाकिस्तान में मेरी बेचारी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाता है। बड़े बड़े दुनिया में सियासतदान पकड़े जाते हैं जिन्होंने अपने मुल्क से पैसा लूट के बाहर रखा हुआ था, वो पकड़ा जाता है। अच्छा, अब जब ये पकड़ा जाता है तो मरियम बीबी के भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं? मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है।
अब हुसैन ये कह रहे हैं कि जब वो कह रही थी ना कि मेरी तो लंदन छोड़े पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज, ये 4 अरबों रुपए के बड़े महलात इनकी मालिका मरियम नवाज थी। अब मरियम नवाज के पास तो पैसा ही नहीं था। पैसा किधर से आना था? किधर से आना था पैसा? बताओ, पैसा किधर से आना था? आपसे आना था। कौम का पैसा चोरी करके ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई। तो नून लीग वालों, मेरे से नवाज शरीफ का मुआवजा ना करो। मैंने 20 साल बाहर कमाई की, सारा पैसा सब कुछ बेच के, सारा मेरा पैसा जीना मरना पाकिस्तान में है। अच्छा जी, अच्छा अब एक तरफ और मेरी बहनों, आपने गौर से सुनना है कि जब एक कौम की ख्वातीन जाग जाएं तब असल में इनकलाब आता है, क्योंकि घरों में इनकलाब आ जाता है। अब हालात ये हैं कि बाप नून लीग में है, पीछे से बीवी बच्चे सारे पीटीआई में, क्योंकि ख्वातीन के अंदर ना अल्लाह ने एक रेडार डाला हुआ है। रेडार वो है सच का रेडार। औरतें बड़ी जल्दी सच पे पहुंच जाती हैं। क्यों? इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो तो नहीं बोल सकता, तो वो मां जो होती है बच्चे की शक्ल से पहचान जाती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है। वो शक्ल से समझ जाती है। वो जब ये नून लीग के चेहरे देखती है और जरदारी के, उसको पता है कि ये चोर है। अच्छा, तो एक तरफ तो पैसा है इस मुल्क का चोरी करके ये, और जरदारी खानदान और शरीफ मुल्क से बाहर आपका पैसा चोरी करके, ये जो फ्लैट खरीदे गए हैं ये आपके पैसे से खरीदे गए हैं। और इसलिए मैं 26 साल से जहाद कर रहा हूं इनकी करप्शन के खिलाफ। क्योंकि करप्शन क्या होती है? चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? आईएसएफ, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी होती है जब आपके घर में जाके कोई चीजें चोरी करता है, उसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी किया जाता है, जब अब सबका पैसा जो स्कूलों पे लगना, जो अस्पतालों पे लगना है, जो सड़कों पे, जो मुल्क के बिजली बनाने में, जो चीजें सस्ती करने में पैसा होता है, वो चोरी में मुल्क से बाहर चला जाता है। इसलिए करप्शन कौमों को तबाह कर देती है। चोरी तो सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाती है, करप्शन मुल्क तबाह कर देती है। तो ये क्यों चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं? ऐसे बताओ, क्यों पैसा बाहर भेजते हैं? क्योंकि अरबों रुपया आप अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकते। अरबों रुपया अगर आप मुल्क में रखेंगे तो लोग पूछेंगे किधर से पैसा आया। इसलिए चोरी करके मुल्क से बाहर पैसा भेजते हैं, तो अपना पैसा बाहर। और आजकल चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ लोगों के पास जा रहा है। बड़ी तकलीफ है इसको मुतासरीन की। जहाजों से चीजें फेंकी जा रही हैं सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए। शहबाज शरीफ, अगर तुम सीरियस हो तो अपने और भाई और जरदारी को कहो आधा भी अपना पैसा वापस ले आओ, तो हम कितनी मदद कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन की। अच्छा, अब जरा ये सुने, शहबाज शरीफ जब से आया है मुल्क को शर्मिंदगी पे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। जरा ये सुने क्या कहता है। बहुत मजबूरी है क्योंकि हम सारा पैसा चोरी करके बाहर ले गए हैं, तो अब मजबूरी है, तो खुदा के वास्ते पैसा दे दे। पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं उनको कहते हैं कि पाकिस्तान पैसा लेके आओ, और यहां से चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हैं। नौजवानों, कोई मुझे बताएं, आज मुझे कोई दुनिया का सरबराह बताएं, बनाना रिपब्लिक्स का नहीं, जो कि मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क है,
मुझे एक सरबराह बताएं जो पॉलिटिक्स कर रहा है अपने मुल्क में और उसका पैसा भी बाहर पड़ा है, उसके बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, और जब उनसे पूछेंगे पैसा किधर से आया था घर खरीदने का, तो कहते हैं हम तो जवाबदेही नहीं, हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। इनको हमारे पे मुसल्लत किया गया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं कि पाकिस्तानी कौम आपने मेरे साथ खड़ा होना है और हमने हकीकी आजादी इन लोगों से छीननी है।